सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो राजा, एक सत्राजित नाम का राजा था। आसीत् सत्राजितो सूर्यः भक्तस्य परमं सखाः प्रीतस्मै मणिप्रादाद् सूर्यस्त्वष्टास्य मन्तकाः। सत्राजित राजा भगवान सूर्य नारायण का भक्त था और सूर्य नारायण की उपासना से राजा सत्राजित ने सूर्य से एक मणि प्रदान करी, स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त करी। उस मणि की ऐसी दिव्यता थी कि महाराज वो मणि हर दिन 8 बार सोना प्रकट कर दी और जहां वो मणि रहती वहां पर कोई महामारी न होती, दुर्भिक्ष आदि वहां पर कोई भय नहीं। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके द्वारिका में आए। द्वारिका वासियों ने जब देखा तो उनको लगा कि साक्षात सूर्य ही आए हैं। भगवान से कहा कि सरकार आज आपके दर्शन के लिए भगवान सूर्य नारायण आए हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कि नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं, ये सूर्य का भक्त सत्राजित है। सत्राजित आया और जब जाने लगा तो यदुवंशियों ने कहा कि महाराज ये जो मणि है ये हमारे द्वारिकानाथ के गले में बड़ी अच्छी लगेगी, ये मणि आप हमें दे दो। पर सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है भैया। सत्राजित घर आया। एक दिन छोटे भाई प्रसेन ने वही मणि मांगी। जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक भालू ने, एक सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया, मणि को छीन लिया। शेर के मुख में एक भालू ने वो मणि देखी तो भालू ने जो है मणि को छीन ली और अपनी गुफा में चले गए। पर अब महाराज इधर गांव में फैल गया कि सत्राजित की हत्या हुई तो हुई कैसे। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कह दिया कि देवी हो ना हो मेरे भाई की हत्या द्वारिकाधीश ने ही करवाई, क्योंकि उसकी दृष्टि इस मणि पर थी। पर देवी तू किसी से मत कहना, अभी हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है। पर माताओं का स्वभाव कहाँ महाराज टिकने वाला। उनको अगर कोई बात बता दी और अगर मौन हो गए तो हो सकता वो न बताए, लेकिन अगर ये कह दिया कि किसी से मत बोलना, फिर तो महाराज हो ही नहीं सकता जो किसी से न बोले। सत्राजित की पत्नी ने अपनी सखी से कह दिया, सखी मुझे तो लगता है कि मेरे देवर की हत्या द्वारिकाधीश ने करी, लेकिन सखी तू किसी से मत कहना क्योंकि अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है। सखी ने कहा कि देवी जैसे तूने किसी से नहीं कही वैसे मैं भी नहीं कहूंगी। फिर क्या था महाराज, करने करने जपन जना। कानों में पूरे द्वारिका नगरी में बात फैल गई। भगवान के कानों में भी शब्द पड़ा तो भगवान ने कहा राम राम ये तो हम पर कलंक लग गया, तो अब इस कलंक को दूर करना हमारा काम है। तो भगवान अन्वेषण के लिए गए। जंगल में प्रसेन का शव पड़ा है, थोड़ी दूर पर सिंह मरा है और सिंह के बाद भालू के चरणों के चिन्ह है। उन्हीं चिन्हों का सहारा लेते लेते भगवान जामवंत की गुफा में पहुंच गए। भीतर गए तो दिव्य प्रकाश। जामवंत की कन्या जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी और भगवान जैसे उसके सन्मुख गए तो वो एकदम से चिल्लाई। पहली बार उसने मनुष्य देखा। चिल्लाई तो भीतर से जामवंत जी आए और एक मुक्का भगवान की छाती में जड़ दिया। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के मार दिए। फिर क्या था महाराज, भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। 27 दिन तक ये युद्ध चला। 28वें दिन जब भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर ली तो जामवंत ने कहा सरकार आप सच बताओ आप कौन हैं। तब भगवान ने पूरी घटना सुनाई और अपने राम रूप का दर्शन कराया। रामभद्र का स्वरूप जामवंत को दिखाया। राम अवतार में जामवंत ने भगवान से एक वरदान मांगा। जामवंत जी भगवान के पास आए कि सरकार मेरे हाथों में बड़ी खुजली होती है, लेकिन मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि जामवंत राम अवतार में तो तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण अवतार में मैं स्वयं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
तो आज भगवान ने अपने भक्त जामवंत की इच्छा को पूरा किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो अब महाराज जामवंत जी कहते हैं कि सरकार, ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दी है, और कन्या का धन पिता वापस नहीं लेता है। भगवान ने कहा कि महाराज आप कुछ उपाय करो। जामवंत जी कहते महाराज एक ही उपाय है। क्या? बोले आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर लो और दहेज में ये मणि ले लो। ठीक है महाराज। जंगल में भगवान का दिव्य विवाह हुआ और भगवान फिर से द्वारिका में आए। अब लोगों ने सत्राजित को गाली देना प्रारंभ कर दिया कि देखो इस सत्राजित को, इसने भगवान पर कलंक लगाया। तो उस कलंक को मिटाने के लिए सत्राजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ करवाया। ये हुआ भगवान का तीसरा विवाह। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक दिन भगवान अपने मित्र अर्जुन के साथ दिल्ली गए, इंद्रप्रस्थ। पांडवों की राजधानी पुरानी दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ। तो भगवान एक दिन यमुना के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। एक देवी को देखा, वो यमुना की बीच नदी में तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन जरा पता करो ये देवी जी कौन है। अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा देवी जी आप कौन हैं, आप अपना परिचय दो। तो वो देवी अपना परिचय देती है। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्य वरदं तपा परमास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ। सविता सूर्य नारायण की पुत्री हूँ। मेरा नाम है कालिंदी, यमुना। बोले तपस्या क्यों कर रही हो? बोले विष्णुं वरेण्य, भगवान श्री कृष्ण को अपना वर बनाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन महाराज दौड़े दौड़े गए भगवान के पास कि सरकार आपका बृहस्पति आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। क्या मतलब? बोले सरकार ये देवी आपके लिए तपस्या कर रही है, उनकी तपस्या को पूर्ण करो। फिर क्या था महाराज? ये हुआ भगवान का चौथा विवाह। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक थे उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद। विंद और अरविंद इनकी इकलौती बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। इन दोनों भाइयों ने अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ पक्का कर रखा था। क्यों? बोले राजनीतिक लाभ लेने के लिए। उस समय राजा दुर्योधन था, धृतराष्ट्र उस समय राजा था और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। लेकिन मित्रवृंदा तो भगवान का स्मरण करती, भगवान के नाम की माला जपती। तो मित्रवृंदा से भगवान ने विवाह किया, दुर्योधन के मान का मर्दन किया। ये हुआ भगवान का पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी। महाराज नग्नजित राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 7 बैलों की जोड़ी को रखा था अखाड़े में। बोले जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथेगा उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। कई राजा आए, अनेक राजाओं को महाराज बैलों ने खूब खंडित किया, किसी का पैर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। लेकिन भगवान को जैसे पता चला तो भगवान आए, 7 रूप बना करके 7 बैलों को नाथा और सत्या देवी के साथ विवाह किया। ये हुआ भगवान का कौन सा विवाह? छठवां के सातवां? छठवां। ये हुआ भगवान का छठा विवाह। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक भगवान की बहन थी श्रुतकीर्ति, भगवान की बुआ, वसुदेव जी की बहन। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा।
श्रुतकीर्ति ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण से, और उस प्रेम को दृढ़ रखने के लिए इसने अपनी कन्या भद्रा का विवाह भगवान के साथ संपन्न किया। दक्षिण भारत में अभी भी पद्धति है कि वहां पर बुआ की कन्या के साथ विवाह करते हैं, पर हमारे उत्तर भारत में ऐसी विधा नहीं है। द्वारिका दक्षिण भारत में पड़ता है। यह हुआ भगवान का 7वां विवाह। परीक्षित एक थे मद्र देश के राजा। इन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर में एक घूमती हुई मछली को रखा था कि जो इस मछली का भेदन करेगा उसी का विवाह लक्ष्मणा के साथ होगा। तो भगवान ने मछली का भेदन किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुआ। परीक्षित ने पूछा महाराज कैसे हुआ, तो विस्तार से बताया। एक भौमासुर नाम का राजा था, दैत्य, नरकासुर जिसका नाम था, भौमासुर नरकासुर। वैसे इसका नाम नरकासुर था, लेकिन भूमि का पुत्र था तो भौमासुर। इसने महाराज ऐसी स्थिति बना के रखी थी कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक ही बार विवाह करूंगा। तो ये जिस राज्य में जाता उसी राज्य को हरा करके उस राज्य की राजकुमारी को जेल खाने में बंद कर देता। जेल खाने में संख्या हो गई महाराज 16,100। भगवान को पता चला तो भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गरुड़ारूढ़ हुए और तुरंत भौमासुर पर आक्रमण किया। सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का अंत किया और उन राजकुमारियों को बंधन से मुक्त करवाया और कहा कि जाओ देवियों अपने घर। उन्होंने कहा सरकार, बंधन से तो हम मुक्त हो गई, लेकिन